हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन जो आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSSB हो, रीट हो, CTET, UP-TET, KVS, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें बाल मनोविज्ञान का पोर्शन आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शंस है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सेकंड है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। थर्ड है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। फोर्थ है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। यहाँ पूछा है आपसे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के क्षेत्रों को पूछा है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। सोनू और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शंस है आपके चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। सेकंड है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस। थर्ड ऑप्शन है सतत तथा असतत अधिगम। और फोर्थ है प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, प्रकृति तथा पालन पोषण विवाद, ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? ऑप्शंस है आपके संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। सेकंड है शारीरिक विकास, वातावरण। थर्ड है संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। और फोर्थ है सामाजिक विकास, वातावरण। तो इसमें से किसका मिलान उचित है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ, सामाजिक विकास, वातावरण। फर्स्ट क्यों गलत हुआ? संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, इसमें हमारी परिपक्वता, मैच्योरिटी ही ज़रूरी नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट का भी, हमारे वातावरण का भी इफेक्ट पड़ता है। शारीरिक विकास पर यहाँ पर वातावरण दिया हुआ है, वो हमारे वंशानुक्रम से भी संबंधित होता है। तो जो सही जवाब है इसका सामाजिक विकास, उसका वो जो वातावरण है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे सामाजिक विकास पर। तो थर्ड का सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? ऑप्शन है विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों या फिर विकास की दर। तो जो शिक्षार्थी है यानी कि कोई भी मनुष्य एक दूसरे से अलग किसमें होता है? वो होता है विकास की दर में। प्रत्येक मनुष्य का जो विकास होता है उसमें उसकी स्पीड कम और ज़्यादा हो सकती है दूसरे के मुकाबले। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ, विकास की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शंस है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। सेकंड है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। थर्ड है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। और फोर्थ है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास के बारे में बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, यानी कि विकास जो है वो भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग गति होती है विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं, उनके अभिभावकों का व्यवसाय या फिर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। इसमें बात हुई है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा, यानी कि जिस कक्षा में अलग अलग आयु के बच्चे हैं उसमें शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? वो होना चाहिए विकासात्मक अवस्थाओं का। तो सिक्स्थ का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सेकंड, विकासात्मक अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है।
उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। ऑप्शंस है अनुकूलित, समुचितता, अंगीकार या फिर समायोजित। तो इसका सही जवाब है अनुकूलित। मीना ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वो हाथ से मिलाकर खाने लगती है। तो उसने अपने स्कीमा में दाल और चावल को क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। ऑप्शंस है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, सेकंड है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, थर्ड है अनुकूलन की प्रक्रियाएं, और फोर्थ है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। यहाँ पूछा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। बच्चे अपने स्कीमा में नई नई जानकारियाँ जोड़ते जाते हैं, इसी को बोला जाता है अनुकूलन। तो पियाजे ने इस चीज़ पर बहुत जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या कहलाती है। ऑप्शंस है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उस अवस्था के बारे में बताना है जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं वस्तुओं में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वह कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें पियाजे ने इसका समय क्या बताया है, ये बताई है 7 से 12 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग करना। जब कोई बच्चा अगर कोई वस्तु को छिपा ले हम और उसे ढूंढ निकालता है, तो इसका संकेत क्या है कि बच्चे ने किस में दक्षता प्राप्त कर ली है, वो है वस्तु स्थायित्व। बच्चे का ऑब्जेक्ट परमानेंस हो रहा है। अब बच्चे को पता है कि जो चीज़ उसके सामने थी वो अगर छिपा भी ली जाए तो भी बच्चा उसको निकाल सकता है कि उसका कोई स्थायित्व है, उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस हो रहा है। तो यहाँ आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।